नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप लियो? होप कि आप सभी कुशल मंगल हो, अच्छे हों। एंड देखती हूँ अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी, आपके पर्सन की क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेके, आपकी सिचुएशन क्या है, किस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर कहूँगी, खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी है, खुद की रीडिंग्स या पर्सन को लेके कुछ हद तक क्लियरिटी चाहिए लव लाइफ में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। Life is a series of constantly shifting cycles. When you resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Yes. जबरदस्ती का कहते हैं ना, प्यार नहीं होता, या जबरदस्ती का इंसान करते जाएगा अपनी तरफ से। एंड चीज़ें कहते हैं ना फोर्सफुली नहीं हो सकती हैं, थोड़ा स्लो मोशन में या अपनी वे में चीज़ों को कहूँ लाइफ के हिसाब से अगर चलिए तो ज़्यादा बेटर है। एंड अगर सामने से पर्सन बार बार नहीं समझ पा रहे हैं, आप बार बार उस पर किए जा रहे हो, तो वो चीज़ें अलग वे में क्रिएट हो जाती हैं। तो बेटर है थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए। जैसी ज़िंदगी चल रही है उसमें में थोड़ी सी फ्लो में कहते हैं ना, मेडिटेट कीजिए, वो सब चीज़ों को ज़्यादा कीजिए, ना कि फोर्स फुली कुछ चीज़ों को, सिचुएशन को चेंज करने की सोचें। तो थोड़ा गाइडेंस के रूप में लें इसे। एंड देखती हूँ आपकी सिचुएशन है क्या। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में दो दो पर्सन की एनर्जीज हैं, या तो आपके पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं, या फिर मतलब प्रेजेंट ज़िंदगी में आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप दो दो चीज़ों को एक साथ एट ए टाइम कर रहे हो, कि वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी स्टेबल है, वहाँ भी स्टेबिलिटी है। तो किसे चूज़ करूँ, चूजिंग वाली सिचुएशन आपकी लगती है कि क्या करूँ, ये बेटर या वो बेटर, कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। अब देखती हूँ, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक और पर्सन है जिसकी वजह से आपको लगता है ये भी बेटर है, वो भी बेटर है, क्या करनी चाहिए। तो वो चीज़ों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स। दिल से कुछ चीज़ों में कहूँ, कुछ एक्शंस लेने की सोचते हो, लेकिन फिर से कहते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म में लव लाइफ में एक टर्म्स ने रखा है आपने कनेक्टिविटी, तो वहाँ से अब कैसे हटूँ, कैसे तोड़ूँ। मुझे लगता है किसी एक पर्सन के साथ में आप रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हो, एक के साथ में कंप्लीट वे में रहना चाहते हो, बट वो सिचुएशन में हो सकता है, या फिर पर्सन की अगर लाइफ में तो आप कट ऑफ चाहते हो कि आपके पर्सन उस पर्सन को बिल्कुल मतलब छोड़ दें, एंड आपकी तरफ में कंप्लीट टाइम। बिकॉज दो चीज़ें दिखती हैं, दो पर्सन की एनर्जीज में हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन्स हैं। दिल से कहूँ तो कुछ चीज़ों में आप एक्शंस दिखता है, या अगर पर्सन के लाइफ में है तो वहाँ से कट ऑफ, या फिर अगर आपके लाइफ में है तो एक पर्सन को चूज करके एक पर्सन को कट ऑफ। तो वो चीज़ें चल रही हैं आपके दिल की सोच में, एक्शंस में, एंड दिमाग में ट्रांसफॉर्म होने की सोच रहे हो, मूव ऑन होने की सोच रहे हो। ओके, बट यहाँ बात हो जाती है कि एक्शंस जब लेने की सोचते हो ना, दिमाग से भी जो टर्नओवर या फिर एक मिरेकल चाहते हो ज़िंदगी में कि हो, बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है कि करना और मतलब एक डिसीजन लेना और नहीं लेना, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। मीन्स क्या करूँ, कैसे करूँ। यहाँ पे ज़िंदगी में कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म में जब लोगों के साथ में रिलेशनशिप जुड़ती हैं, अगर आपके लाइफ में कोई है तो कैसे कट ऑफ करूँ। जब भी करने जाते हो तो बातें कुछ अलग वे में हो जाती है, वो पर्सन अलग वे में आपको इमोशनली अटैक मतलब कि अटैच कर लेते हैं, तो आप क्या करोगे, वो सिचुएशन हो जाता है। तो एक्शंस नहीं ले पा रहे हो आप। एंड अगर पर्सन के लाइफ में है तो आप बहुत हद तक बोले भी हो उन्हें कि कट ऑफ करनी है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जो भी है एक्शंस में वो चीज़ें दिखती नहीं है, या पर्सन वादे कुछ और करते हैं, करते कुछ और है अगर पर्सन के ज़िंदगी में है। बिकॉज मुझे ये दो दो सिचुएशन लग रही हैं आपकी ज़िंदगी की, तो जो आपसे रेजोनेट हो उस वे में आप उन्हें माइंड में लें, एंड उस हद तक आप सोचें। पास्ट काफ़ी टाइम से शायद एक कहूँ रफ्तार में चीज़ें बातें हो रही हैं आप दोनों की। हमें मैं कहूँगी कम्युनिकेशन तो हो रही है पर्सन से, एंड आप कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्म या छोड़ के बढ़ने की सिचुएशन आपने कही भी हैं किसी हद तक, लेकिन फ्यूचर्स में वही हो जा रही है रिकॉन्सिलेशन, यानी वो चीज़ें हो जाती है हीलिंग वाली, और आज उस वे में किसको अगर आपके लाइफ में तो किसको चूज़ करूँ, किसको नहीं। एंड अभी भी कहीं ना एक कहते हैं ना कि जस्टिफाई रिलेशनशिप को करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि उस वे में अगर आपके लाइफ में है तो आपको लगता है कि जस्टिफाई नहीं होगा, तो वहाँ पे हीलिंग कंट्रोल करते हो अपने आप को। एंड अगर पर्सन के लाइफ में है तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कहते हो कि थोड़ी सी हीलिंग और क्रिएट करो फ्यूचर्स में, एंड जस्टिफाई हो रिलेशनशिप। पर्सन उस वे में कमिट नहीं कर रहे अगर पर्सन के लाइफ में है तो। अब देखती हूँ क्या है
बिकॉज दो दो जिंदगी की एक एनर्जीज हैं, इसलिए मुझे दो दो वे में रीड करनी पड़ रही है सिचुएशन को। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आप उस वे में ना सोचें, बल्कि पर्सन को लेके सोचें, जो भी मैंने कहा है उस वे में रेजोनेट करें अपने आप को। ओके यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन थोड़े से जजमेंटल, या कहूँ ना एक बुरा जो सिचुएशन चल रहा है, टफ सिचुएशन है इनके लिए। अगर सिचुएशन कहूँ तो काफ़ी टफ है एंड काफ़ी ज़्यादा ये स्टक हैं एंड चाहते हैं कि इस सिचुएशन से अब थोड़ी अपने आप को हील करना चाहते हैं। ये खुद के लिए कहूँ ना हीलिंग और क्रिएट करना चाहते हैं, या ईश्वर को कहूँ तो मैनिफेस्ट करते हैं कि कुछ चीज़ें बदलाव लाइए जो नहीं हो रही हैं। ओके दिल से कहूँ आपके तरफ में अभी कुछ चीज़ों को करके कहूँ कन्फ्यूजन दिल से है कुछ चीज़ों की करने की, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें स्टक हो जाती है। कई चीज़ों को करना चाहते हैं दिल से अगर कहूँ तो इमोशनली, या आपकी तरफ लवेबल सिचुएशन या चीज़ों को बहुत तरह से करने की चाहत में है, लेकिन सारी चीज़ें कहते हैं ना स्टक। 10 ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जीज हैं तो इन्हें स्टक कर जाते हैं या एक्शंस लेने से रोक रहे हैं। 5 ऑफ कप्स इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ना इमोशंस में बहुत हैं एंड जगल कर जाते हैं। अगर इनके लाइफ में है तो वहाँ कंट्रोलिंग हो जाती हैं, एंड अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उसकी वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुछ तो ऐसा है जो कंट्रोलिंग एक्शंस में कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि कुछ ये करने की चाहत में है। काफ़ी पास्ट टाइम से कहूँ तो आप दोनों ही उस वे में शायद मैनिफेस्ट एंड ओवर पॉजिटिव भी आपके पर्सन रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो ओवर पॉजिटिव आपको लेके हैं, बहुत कुछ सोचते हैं पास्ट काफ़ी टाइम से। शायद इन्होंने बोला भी है आपको कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मीन्स रखता हूँ अपनी फीलिंग्स, या रखती हूँ वो चीज़ों में। आप दोनों की अगर कहूँ ना कम्युनिकेशन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही मीन्स झगड़े लड़ाइयाँ, बट कुछ ऐसी आपकी तरफ से कट ऑफ वाली चीज़ें होती हैं। मीन्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं आपको उस वे में कहते हैं ना मीन्स छोड़ नहीं पाते हैं, या अपनी फीलिंग्स को ओवर कर जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर जाते हो, तभी शायद एक सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हो। फ्यूचर्स में कहूँ तो स्टेबल सिचुएशन इन्हें लानी है एंड ये आपसे तो दूर नहीं होना चाहते हैं आपके पर्सन। इनकी फीलिंग्स है स्टेबल वाली करने की सिचुएशन, लेकिन शायद इन्हें लगता है कि अभी और काफ़ी वक्त लगेगा, ये सिनेरियो इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होगा। आपके पर्सन की अगर थॉट्स कहूँ तो ये भी है कि ये सिचुएशन में स्टेबिलिटी या कहूँ उस वे में सोचते हैं, लेकिन होगा नहीं कहीं ना कहीं इतनी जल्दी, आसान तो नहीं है। बिकॉज इनकी एक्शंस उस वे में दिखती नहीं कुछ करने की या कर पाएंगे। सारी चीज़ें लगती हैं एट अ टाइम, सारी क्लोज हैं, जो भी करने की सोचते हैं वो भी क्लोज सिनेरियो दिखता है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपकी एनर्जीज। ओके ओवरऑल में कहूँ तो 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं। मीन्स ये ऐसी एनर्जीज हैं कि बिल्कुल ही सब तरफ से चीज सिचुएशन में जितना भी कुछ करोगे ना तो वो चीज़ें घूम फिर कर कहते हैं ना स्टक करेंगी, एंड वो चीज़ें बदलाव वाली मुझे दिखती हूँ उसे क्लेरिफाई करके। बट इनकी पहले देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, इनकी तरफ की सिचुएशन में क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये स्टेबिलिटी, ये उस वे में एफर्म क्लेम कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ों को कर रहे हैं मन से दिल से, ईश्वर को भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कम बैक एंड आपसे इमोशनली अटैच्ड वो चीज़ें करने की कुछ तो करना चाहते हैं, जो फिलहाल के सिनेरियो में नहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें हो पाएंगी, बट करना ज़रूर चाहते हैं। थोड़ी सी कहूँ तो स्लो है एनर्जीज। एंड आपकी तरफ में अगर कहूँ तो अभी जो डिसीजन या कुछ चीज़ें करोगे भी तो वो घूम फिर कर चीज़ें कहते हैं ना कि स्टक ही होंगी फिलहाल। कुछ एक्शंस आपकी भी तो वैसे दिख नहीं रही है, बट कुछ जस्टिफाई करना चाहते हो रिलेशनशिप को, कुछ तो जस्टिस चाहते हो, कुछ दिल से भी कहूँ कुछ एक्शंस या कुछ चीज़ें आपकी कहूँ तो पर्सन को लेके पता चली है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ें आपको या फिर अगर पर्सन के लाइफ में है तो आप पसंद नहीं करते, या कुछ चीज़ें खुली हैं लव लाइफ में या रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें बातें पता चली है, हिडन बातें, तो वो आपको पता है, मतलब उस वजह से आप नहीं उन्हें पसंद कर रहे हो, किसी एक को तो नहीं पसंद कर रहे हो। अगर आपके लाइफ में भी दो दो पर्सन है तो किसी एक को नहीं, तो उस वे में कुछ चीज़ें हैं। या पर्सन के लाइफ में अगर 2 पर्सन है तो उस पर्सन को आप उसके बारे में अगर कुछ चीज़ें आपको खुली हैं राज, तो वो आपको गुस्सा दिलाता है फिलहाल। देखती हूँ 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करके कुछ आपको करनी चाहिए या करोगे तो क्या बदलाव कुछ चीज़ें होंगी।
थोड़ी सी पेशेंस लेवल बढ़ाइए अगर कहूँ तो। बदलाव नहीं, अगेन द एट ऑफ सॉर्ड्स में चीज़ें करोगे भी वर्कआउट ना भी फिलहाल, तो घूम फिर कर चीज़ें बदलाव से ज़्यादा स्टक होंगी, तो अभी फिलहाल थोड़ा पेशेंस रखिए। आप थोड़े से गुस्से में भी हो, कुछ चीज़ें कहते हैं ना हिडन, कुछ अपने पर्सन को लेकर अगर पता चलती हैं तो आपको पसंद नहीं आता है, एंड पर्सन ने अगर छिपाया। लेकिन ऑल दो कहूँ तो यहाँ पर्सन फिर से जुड़ने की चाहते हैं एंड कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को फिर से पाना चाहते हैं। फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ रॉड्स। आपके पर्सन की अगर कहूँ ना तो ये इमोशनली आपको फिर से अटैच करेंगे कुछ टाइम पे, चीज़ें दिख रही हैं। आप अगर अभी कुछ ज़्यादा भी करोगे तो चीज़ें स्टक होंगी, लेकिन पर्सन की तरफ से अगर कहूँ तो हो सकता है ये अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो ये आमना सामना करके बातें करें, इमोशनल वाली, स्टेबल वाली। बिकॉज आप जो जिनसे भी आप सेपरेशन चाहते हो, मीन्स अगर आप एक पर्सन से सेपरेशन, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं छोड़ेगा नहीं उस वे में। या फिर अगर पर्सन के लाइफ में कोई और है तो ये आपसे जब कम्युनिकेट करेंगे तो लवेबल वाले करेंगे कि अभी की सिचुएशन में थोड़ा और टाइम चाहिए, वो सिचुएशन चलेंगी। बट सामने से पर्सन आएंगे ज़रूर बात करने के लिए एंड इमोशनली जोड़ना चाहेंगे। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। अभी तक कपल ऑफ मंथ के एनर्जीज में है, डिवाइन टाइमिंग कह रहे हैं कि पर्सन आएंगे यहाँ पे। अगर मैं कहूँ ना डिस्टेंस में भी रहते हैं या फिर कहूँ यहाँ पर्सन कम्युनिकेट करेंगे कुछ अलग वे में, यहाँ पे इमोशनली जोड़ेंगे एंड भले ही आपको कुछ अगर हिडन भी पता चलिए फिर भी ये पर्सन अटैच करेंगे, तो कुछ चीज़ें तो होंगी विद इन कपल ऑफ मंथ्स में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन। एंड जितना भी गुस्सा कर लो, जितना भी कुछ कर लो, या कहीं सेपरेशन चाहते भी हो तो उसमें ना ही अभी सेपरेशन है ना ही उसमें में है, एंड विद इन कपल ऑफ मंथ्स में फिर से कहूँ तो कम्युनिकेशन है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।